जय अम्बे। भगवती के नवरात्र पर्वोत्सव और उसमें भगवती के नव स्वरूपों की चर्चा हम कर रहे थे। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। भगवती के ये नव स्वरूप नवरात्रि में जिनकी पूजा दिन प्रतिदिन एक एक दिन हम करते हैं। हमने विचार किया, प्रथम दिन शैलपुत्री का, द्वितीय दिन हमने ब्रह्मचारिणी के विषय में विचार किया। ब्रह्मचारिणी वही पार्वती जब तपस्यारत होती है तो उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तीसरे दिन जो भगवती के जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं वो चंद्रघंटा स्वरूप है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता, प्रसादम तनुहे मध्यम चंद्रघंटेति विस्तृता। वैसे भगवती का स्वरूप शांतिदायक है और कल्याणकारी है। उसका जो वर्ण है वो सोने के जैसा यानी स्वर्ण के जैसा है। और जैसे हम कल बात कर रहे थे, पहले मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके बाद मणिपुर चक्र है। तो जब मणिपुर चक्र की जागृति होती है वो चंद्रघंटा की उपासना से होती है। और इसलिए चंद्रघंटा की उपासना का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। और भगवती की अगर आप आराधना करते हैं तो उस आराधना से जीवन में भी आपको शांति की प्राप्ति होती है। भगवती का स्वरूप है उसमें 10 हाथ है, क्योंकि भगवती के भिन्न भिन्न वर्णन है। कहीं अष्टभुजा वाली देवी होती है, कहीं वो 4 भुजा वाली है, कहीं 10 भुजा वाली है। तो चंद्रघंटा के 10 हाथ है यानी 10 भुज है। आप लोग आद्य शक्ति की आरती बोलते हैं, उसमें भी यही बोलते हैं, 10 भुज तेसो है। अर्थात भगवती 10 भुजा वाली भी होती है। 2 भुज 4 चतुर्भुज, मतलब 4 भुज है, 10 भुज भी है। तो ये 10 हाथों वाली देवी के 10 हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। सिंह के वाहन पर विराजमान रहती है, खड्ग है, बाण है, आदि आदि सब आयुध आपने देखे हुए हैं। उस प्रकार से सब आयुध रहते हैं। और जिनको प्रेत भूत की तकलीफ हो वो चंद्रघंटा के दिन अर्थात तृतीय दिवस पर खास उपासना करें। जिनको ऐसा लगता है कि घर में किसी प्रेत का निवास है, वो तीसरी रात्रि को रात्रि काल में चंद्रघंटा की अवश्य पूजा करें। और वो भी रात्रि काल में, मध्यरात्रि में चंद्रघंटा की पूजा करने से उसका विशेष लाभ होगा। भगवती का कोई भी स्वरूप फलदायक होता है, वो चाहे शैलपुत्री का हो या ब्रह्मचारिणी का हो या चंद्रघंटा का हो। मां तो मां होती है। हमारे यहां परमात्मा को केवल पुरुष रूप में नहीं पूजा गया। एक है भगवान का पितृ स्वरूप और एक है भगवान का मातृ स्वरूप। अर्थात दोनों ही स्वरूप हमारे यहां भगवान के माने गए हैं। जब भगवान की हम पिता के रूप में कल्पना करते हैं तो जो सत्य का अधिष्ठाता है, जो ज्ञान का अधिष्ठाता है, जो प्रभुता का अधिष्ठाता है, जो अनंतता का अधिष्ठाता है, जो न्यायप्रिय है, जो उत्कृष्ट है और जो परात्परता का अधिष्ठाता है, वो पिता का स्वरूप होता है। लेकिन पिता थोड़ा रुक्ष मालूम पड़ता है। पिता के पास जाने में डर लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन में कोई इच्छा हो, बचपन में हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि पिताजी से डर लगता है, पिताजी कहीं डांट देंगे, पिताजी कहीं थप्पड़ मार देंगे, पिताजी कुछ बोल देंगे। और अगर कुछ चूक हुई है, कुछ भूल हुई है और पिताजी को पता चल जाएगा तो हम मां के पास जाते थे और मां अपना हाथ संवार के हमको कहती थी, डर मत, मैं पिताजी से बात कर लूंगी। और मां पिताजी से बात कर लेती थी और समस्या हल हो जाती थी। यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू होती है। अगर हम मां के स्वरूप में परमात्मा की पूजा करते हैं
तो क्या मिलता है? मां का स्वरूप कैसा होता है? वो सुंदरता की प्रतीक है, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अगर आपको प्रेम चाहिए, पिता प्रेम नहीं देता ऐसा नहीं है, लेकिन पिता की एक आंख में वात्सल्य होता है तो दूसरी आंख में कठोरता होती है, लेकिन मां वो तो दोनों आंखों में से प्रेम बहाती है। तो वो प्रेम की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति है, वो शक्ति, उसके पास जितनी शक्ति है। आप शक्ति की बात जब करते हैं तो आप ज्यादातर ऐसा देखेंगे कि जो नारी होती है उसमें आपको शारीरिक शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन सहनशीलता की बात करें आप, तो जितना नारी सहन कर सकती है उतना कतई पुरुष सहन नहीं कर सकता। वो सहनशीलता की, क्षमा की एक स्वरूप होती है, इसलिए वो क्षमा की प्रतिमूर्ति है, प्रखरता की प्रतिमूर्ति है, करुणा की प्रतिमूर्ति है। जब वात्सल्य और करुणा उसके पास आते हैं और जब वात्सल्य उभरता है तो उसके स्तनों में से दुग्ध की धारा होती है। यही तो वात्सल्यता का प्रतीक है। वो अनन्यता की प्रतीक होती है, वो शाश्वतता की प्रतीक होती है, वो धैर्य का प्रतीक होती है और वो कृपा का प्रतीक होती है। ये सारे गुण कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसे हम मां कहते हैं। केवल एक ही शब्द मां बोलने से ही पूरा संसार उसमें समाविष्ट हो जाता है। और इसलिए जैसे हम पिता की पूजा करते हैं वैसे ही माता की भी पूजा की जाए, ये सनातन संस्कृति को मान्य है, ये भारतीय संस्कृति को मान्य है, ये सनातन धर्म को अभिप्रेत है। और इसलिए सनातन धर्म में केवल पिता का स्वरूप नहीं, माता के स्वरूप में भगवान की पूजा होती है। और भगवान को जब हम मां के स्वरूप में देखते हैं और देखते हैं हमारी मां सामने खड़ी है, और कोई भी आदमी किसी के की भी ऊपर कुदृष्टि करता हो लेकिन मां के ऊपर कुदृष्टि नहीं कर सकता। वो मां को देखता है तो पूरा जगत उसे अपनत्व से लीन दिखता है, मां के ऊपर कोई कुदृष्टि नहीं कर सकता। और हमारा धर्म तो यह कहता है कि भगवान एक एक अणु में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड का कोई अणु नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। आप विश्वम्भरी की स्तुति करते हैं और उसमें यही बोलते हैं, गुजराती में है, ब्रह्मांड मां अणु अणु मही वास तारो। अर्थात ब्रह्मांड के एक एक अणु में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन उसको अगर हम पुरुष के रूप में देखते हैं तो थोड़ा रुक्ष लगेगा, तो थोड़ी दूरी बन जाएगी। अगर मां के स्वरूप में देखेंगे तो वो अपना प्रतित्व होगा और मैं और परमात्मा भिन्न नहीं है, ये उसी से प्रतीत हो सकता है। इसलिए मां का वात्सल्य उसमें मिल जाता है और इस प्रकार से मां की पूजा हम करते हैं। तो मां के जो स्वरूप है आप सब जानते हैं कि उसमें तीन चीजें, मतलब शक्ति की तीन वस्तुएं, तीन स्वरूप में हमको चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए हमको? हमको ज्ञान शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए और क्रिया शक्ति चाहिए। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति का स्वरूप सरस्वती है, इच्छा शक्ति का स्वरूप ब्रह्माणी है और क्रिया शक्ति का स्वरूप महालक्ष्मी है। ये तीनों ही शक्तियां हमको चाहिए, इन तीनों के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। और इसलिए भगवती के ये तीन स्वरूप नवरात्रि में तीन भागों में विभक्त होते हैं। पहले 3 दिनों में हम महाकाली की पूजा करते हैं, बीच के 3 दिनों में महालक्ष्मी की और अंतिम 3 दिनों में महासरस्वती की पूजा करते हैं। इस प्रकार से जब हम भगवती की पूजा करते हैं तो भगवती का ये जो स्वरूप है वो चंद्रघंटा का स्वरूप, उसकी पूजा हम इस प्रकार से करते हैं।